नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर पारिक। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की भारतीय मजदूर संघ के 25वें प्रदेश अधिवेशन में शिरकत। कहा, मानवता की सेवा के लिए काम करता है बीएमएस। मुख्यमंत्री ने नागौर प्रवास के दौरान ऑनलाइन भुगतान कर खरीदी मिट्टी की बोतल। डिजिटल इंडिया और वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश। और सुदृढ़ चिकित्सा प्रबंधन के लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने महिला चिकित्सालय का किया सघन निरीक्षण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज सिरोही जिले के आबू रोड स्थित शांतिवन में आयोजित भारतीय मजदूर संघ के 25वें प्रदेश अधिवेशन में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद देश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी। स्वामी विवेकानंद के इस सपने को साकार करने की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़े हैं। इसकी आवश्यकता आजादी के कुछ समय बाद ही लोगों को लगने लगी और इसकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को इस मजदूर संघ की स्थापना हुई, क्योंकि हम हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को हम आगे बढ़ाना चाहते थे। हमारे उन राष्ट्रवादी, हमारे उन विचारक, हमारे उस राष्ट्रवादी सोच वाले हमारे ऐसे महान लोगों ने इस संगठन की स्थापना करने की जरूरत समझी और उन्होंने इस संगठन की स्थापना की, जिससे आप महसूस कर सकते हैं कि 1955 से लेकर के आज तक हमने इस राष्ट्र के योगदान में कितनी बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। हम महसूस कर सकते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने सपना देखा था 21वीं सदी भारत की होगी, उसमें आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मेहनत और आपके उस विश्वास से भारत 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति के आधार पर मानवता की सेवा करने के लिए भारतीय मजदूर संघ काम करता है। उन्होंने कहा कि आप सभी अपनी बात रखिए, राज्य सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है। हमारी संस्कृति, हमारा विचार के आधार पर भारतीय मजदूर संघ मानवता की सेवा करने का काम करता है। ये सबसे बड़ा जो काम है हमारा, हम मानवता की सेवा का काम करते हैं। हाँ, हमारी बात रखते हैं, लेकिन राष्ट्र के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। ये हमारी आवश्यकता है, ये हमारा अधिकार भी है। आपने जो मेरे को काम बताए, आपने मेरे को बताया कि इस तरह से होना चाहिए। ये राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से हमारे मजदूर भाइयों के साथ है, हमारे भारतीय मजदूर। आपने बात रखी है, हम वो भी करेंगे, उससे 2 कदम आगे करेंगे, ये भी हम आपको। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। पेपर लीक मामलों को लेकर एसआईटी का गठन हो या एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर अपराध पर लगाम कसनी हो, राज्य सरकार ने जो कहा है वो पूरा किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो संकल्प पत्र हमने जनता के बीच में रखा है, आप विश्वास करिए उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। आपने देखा होगा 15 दिसंबर को शपथ ली थी। हमने कहा था कि हमारे युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ है, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि हम उन नकल कराने वालों को किसी प्रकार से नहीं बख्शेंगे, हम एसआईटी का गठन करेंगे। हमने 16 दिसंबर को एसआईटी का गठन किया, एडीजी के नेतृत्व में किया और हमने कहा कि हमारी एसआईटी भी जांच करेगी और आवश्यकता पड़ी तो हम सीबीआई पे भी जांच कराएंगे। ये हमने उनको ये भी बता दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ब्रह्म कुमारी संस्थान में राजऋषि ग्राम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं राज्य सरकार मिलेट्स जल नल अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, आज मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है और
हर्ष का विषय भी है कि शांति वन के आध्यात्मिक वातावरण में आज मैं यहाँ आया और आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरा कई बार आना हुआ है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का संचालन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जहाँ शांति स्थापित होगी वहीं हमारा भविष्य होगा, वहीं हमारा प्रदेश या देश समृद्धि की ओर जाएगा। यहाँ आकर के मुझे बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को नागौर के गोगेलाव गांव में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास का आकलन गांव के विकास के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर बिजली और जल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ ही लघु और कुटीर उद्योगों के उत्थान के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा भी दिया है, ताकि गांवों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ साल 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी पूरा हो सके। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से मिट्टी की बोतल खरीदकर डिजिटल इंडिया और वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के घर भी पहुंचे। साथ ही उन्होंने राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला लाभार्थियों को 2,15,50,000 रुपए का चेक प्रदान किया। श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, खाद्य सुरक्षा योजना तथा राजीविका के लाभार्थियों और स्थानीय व्यापारियों के साथ भी संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को नागौर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन सरकार और आमजन के बीच सेतु का काम करे। ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक अपनी समस्या लेकर आने वाले आमजन के प्रति अधिकारियों और कार्मिकों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के साथ साथ प्रशासन की सकारात्मक छवि लेकर जाएं। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को नियमित जन सुनवाई कर आमजन की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने नागौर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए सुविधाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला स्तर से अस्पतालों में लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक श्री एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से विभूषित करना ऐतिहासिक निर्णय है। श्री शर्मा ने भारत रत्न सम्मान की घोषणा पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मैं माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया था। मैं कहना चाहता हूं कि ये देश के हर किसान का सम्मान है। इसी तरह स्वामीनाथन जी को दिया है। उन्होंने भी किसानों की नीति, किसानों की स्थिति किस तरह सुधर सकती है, उन्होंने काम किया। मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि ऐसे लोगों को उन्होंने भारत रत्न का सम्मान दिया। प्रदेश के अस्पतालों में सुदृढ़ चिकित्सा प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह के निर्देशों पर लगातार आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जयपुर शहर के मुख्य राजकीय अस्पतालों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने शनिवार सुबह सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय का सघन निरीक्षण किया। इसी प्रकार चिकित्सा शिक्षा आयुक्त श्री शिव प्रसाद नकाते ने जेके लॉन अस्पताल और चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव श्री इकबाल खान ने जयपुरिया अस्पताल में निरीक्षण किया। एसीएस श्रीमती सिंह ने महिला चिकित्सालय पहुंचकर सभी सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से भी अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की। पशुपालन एवं डेयरी देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने शुक्रवार को सरस संकुल मुख्यालय में प्रदेश भर की सहकारी डेयरियों के अध्यक्षों, डेयरी अधिकारियों और निर्वाचित अध्यक्षगण की बैठक ली। उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य की सहकारी डेयरियों में उत्पादित सरस दूध की गुणवत्ता ही उसकी पहचान है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।